आभासी पटल के बाहर कुंठित मन की निर्लज अभिव्यक्तियां कितनी अमानवीय होती हैं। भारत में आमतौर पर कामुकता पर खुलकर बातें करना अजीबोगरीब माना जाता है। सेक्स में लोगों की दिलचस्पी में कोई कमी नहीं, मगर ज़्यादातर भारतीय इस पर चर्चा से बचते हैं। जिस्मानी ताल्लुक से लेकर बातचीत करने तक का ये झिझक आज भारतीय समाज में बेहद आम है। यही वजह है कि सामान्य यौन संबंध से इतर सेक्सुअल रिलेशनशिप पर अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित किया था। अगस्त 2015 में सरकार ने तकरीबन 800 पोर्न वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और यौन हिंसा पर रोक लगाई जा सके। हालांकि इस पाबंदी के बाद कुछ ढील दी गई। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% देशों में यौन शिक्षा को लेकर कानून है, जबकि 39% देशों में राष्ट्रीय नीति है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 68% देशों में प्राइमरी स्कूल में यौन शिक्षा अनिवार्य है, जबकि 76% देशों में माध्यमिक विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था है। सेक्स को लेकर झिझक भारत में पिछली कुछ सदियों की देन है। मध्य युग में मुस्लिम शासकों और फिर ब्रिटिश राज के दौरान सेक्स विषय में पर्दादारी की गई। भारत में ताकतवर ब्राह्मणवादी सोच में भी इस पर्दादारी को बनाए रखा, बल्कि कई बार तो ये जबरदस्ती लागू किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज स्वास्थ्य नामक पत्रिका में एक केस लड़ा। मामला 1934 का है, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बतौर वकील एक ऐतिहासिक केस लड़ा था। इस पत्रिका के लेखक महाराष्ट्र के रघुनाथ कर्वे थे। अपनी इस पत्रिका में कर्वे यौन शिक्षा, परिवार, नैतिक नियोजन, नैतिकता जैसे विषयों पर लिखते थे। ये ऐसे विषय थे जिनके बारे में भारतीय समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती थी। कर्वे की पत्रिका स्वस्थ यौन जीवन के लिए चिकित्सक सलाह पर केंद्रित थी। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कर्वे निडरतापूर्वक लिखते थे। ये भारत के सामाजिक सुधारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कानून लड़ाई में है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। लेकिन भारत में सेक्स को लेकर ख्यालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भारत में लोग हमेशा से ही यौन संबंधों को लेकर बात करने से कतराते थे। प्राचीन भारत में यौन संबंधों पर न सिर्फ खुलकर चर्चा होती थी, बल्कि सेक्स एक विषय के तौर पर पढ़ाया भी जाता था। 13वीं सदी के पहले भारत में सेक्स को लेकर माहौल बेहद खुला था। इस विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत में ईसा से 4 सदी पूर्व से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच लिखा गया था। प्राचीन भारत में यौन संबंधों को लेकर माहौल कितना खुला था, इसके तमाम सबूत मिलते हैं। मसलन ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य के मंदिर में तराशे हुए नग्न बुद्ध देखने को मिलते हैं। इसी तरह बुद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोवेरा की गुफाओं में भी युवतियों की नग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र स्थित अजंता के गुफा चित्र ईसा के 2 सदी पहले बनाए गए थे। वही एलोवेरा की कलाकृतियां 5वीं से 10वीं सदी के बीच की बताई जाती हैं। भारत में सेक्स का खुला चित्रण मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मंदिर में देखने को मिलता है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराने हैं। इन्हें चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया था। उस दौरान कुल 85 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 22 ही बचे हैं। यूनेस्को ने इन्हें 1986 में विश्व की धरोहर घोषित किया था। इन मंदिरों में यौन संबंधों को हर रूप में देखने को मिलता है। औरत और मर्दों के तराशे हुए नंगे बुद्ध, दीवारों पर तमाम सेक्स पोजीशनों को उकेरा गया है। यहाँ पर 3 लोग एक साथ सेक्स संबंध बनाते हुए देखे जा सकते हैं, तो एक साथ कई जोड़े यौन उत्सव मनाए भी उकेरे गए हैं। कई नक्काशियों में तो औरत मर्द ऐसी सेक्सुअल पोजीशन में उकेरे गए हैं जो सोचने पर असंभव से मालूम होते हैं। दूर दूर से सैलानी सेक्स के इन मंदिरों को देखने आते थे। यहाँ पर देवी देवताओं, योद्धाओं, संगीतकारों, जानवरों, परिंदों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। मंदिर में पूजा करने वाले भी आते थे और सेक्सुअल पोजीशन की कलाकृतियां देखने वाले भी आते थे। देवी देवताओं की मूर्तियों के बीच
यौन संबंधों को खुलकर दर्शाने वाली ये मूर्तियां आज के भारत में देखकर हैरानी होती है, मगर प्राचीन भारत में सेक्स को लेकर ज्यादा खुलापन था। ये बातें मंदिर जाहिर करते हैं। खजुराहो के मंदिर करीब 1000 साल पुराने हैं। कहा जाता है कि चंदेल राजा तंत्र मंत्र में यकीन रखते थे ताकि तांत्रिक पूजा में मर्द के साथ औरतों को भी बराबरी की अहमियत दी जा सके। इसलिए इन राजाओं ने मंदिर बनवाए जहां सेक्स को खुलेआम देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ उकेरा गया। वैसे कुछ ये भी कहते हैं कि उस दौर में मंदिर पूजा पाठ के साथ तालीम के केंद्र भी हुआ करते थे। यहाँ पर लोग फाइन आर्ट की पढ़ाई भी करते थे, इसलिए यहाँ यौन संबंध बनाने की कला को खुलकर दर्शाया गया है। सेक्स को नई जिंदगी की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता था। हिंदू धर्म में सेक्स को जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता था। इसी वजह से मंदिर में पूजा पाठ और युद्ध के मंजर के बीच सेक्स की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इन्हें छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की गई, यानी किसी को भी इन्हें देखने की आज़ादी थी। ये बात साफ नहीं है कि ये मंदिर खजुराहो ने क्यों बनवाए थे। खजुराहो के राजवंश का केंद्र नहीं था। इन मंदिरों के आज भी बचे रहने की वजह शायद यही है कि सुनसान इलाके में दुनिया की नजरों से दूर स्थित थे। 1836 में अंग्रेज कैप्टन DS बर्ट ने खजुराहो के मंदिर को खोजा था। कहा जाता है कि कैप्टन बर्ट के हिंदुस्तानी माता ने ही उनसे वहां जाने और मंदिरों को देखने की गुजारिश की। राहत की बात यह है कि हाल के दिनों में भारत में तेजी से उभरी मॉरल पुलिस के हमले से भी यह मंदिर बचे रहे थे। कई ऐसे संगठन जिन्होंने नैतिकता और धर्म के नाम पर कई कलाकृतियों और किताबों को नष्ट कर दिया था। इनमें से सलमान रुश्दी की किताब से लेकर मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स तक शामिल हैं। इन पर नग्नता फैलाने के आरोप लगाकर विरोध किया गया। आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नहीं मानते हो तो मोदी जी की ही मान लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ घूमने आने वालों को गाइड खुलकर इन नग्न मूर्तियों के बारे में बताते थे। लोग इन बातों को खूब दिलचस्प लेकर सुनते थे। खासतौर पर कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में किसी को भी सेक्स की दर्शाने वाले इन मंदिरों से एतराज नहीं करते देखा जाता। न ही इन्हें देखकर लोग छुप छुप कर हंसते हैं, न ही इनका मजाक उड़ाते हैं। शायद इन्हें लोग धार्मिक नजरिए से देखते हैं, इसलिए इनका विरोध नहीं होता है। खजुराहो के ये मंदिर भारत की सहिष्णुता और संस्कृति के सबसे बड़े गवाह रहे हैं।